हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं एरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.85। स्टार्ट करते हैं। अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय a thread is first taken aside so that the thread forms the right angle with the vertical and then released. Find first the total acceleration of the sphere and the thread tension as a function of theta, the angle of deflection of the thread from the vertical. Second, the thread tension at the moment when the vertical component of the sphere's velocity is maximum. Third, the angle theta between the thread and the vertical at the moment when the total acceleration vector of the sphere is directed horizontally. तो सिचुएशन ये है कि ये थ्रेड से एक बॉब अटैच्ड है और इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर लाकर यहाँ से रिलीज़ कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग को इस बॉब का एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग का टेंशन फाइंड करना है थीटा के फंक्शन में। थीटा वर्टिकल से जो स्ट्रिंग का एंगल बन रहा है, तो करते हैं। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाकर यहाँ से छोड़ा गया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। जब ये स्विंग करते हुए नीचे पहुँचेगा और वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, तब इसके पास कुछ वेलोसिटी है v और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके पास जो एक्सेलरेशन होगा उसको दो कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक स्ट्रिंग के अलॉन्ग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। इस पर इधर वर्टिकली फोर्स लग रहा है mg एंगल थीटा पर। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर है, तो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग F इक्वल टू ma लिख लेते हैं। F इक्वल टू ma परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। mg का इधर कंपोनेंट आ जाएगा mg साइन थीटा। mg साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया g साइन थीटा। फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाई आर। आर रेडियस होता है, तो यहाँ पर इस सर्कल का जो रेडियस है वो स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाई एल। v फाइंड करने के लिए हम लोग अप्लाई कर लेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो ज़रा डायग्राम देखते हैं। जहाँ से ये बॉब स्टार्ट हुआ है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसको हम लोग रेफरेंस लेवल मान लिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 है। इनिशियली वेलोसिटी 0, तो इनिशियली इस बॉब का काइनेटिक एनर्जी भी 0 है और रेफरेंस लेवल पर है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। बाद में जब ये यहाँ पहुँचेगा तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर लिख देंगे और ये रेफरेंस लेवल से ये हाइट नीचे है, ये अगर l है तो ये वाला लेंथ हो जाएगा l कॉस थीटा। रेफरेंस लेवल से l कॉस थीटा नीचे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी माइनस mg l कॉस थीटा। तो यहाँ हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, नीचे पहुँचा तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस mg l कॉस थीटा एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। यहाँ से हम लोग को v मिल गया और v आ गया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया 2g कॉस थीटा। सो नेट एक्सेलरेशन इज अंडर रूट ऑफ at स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। तो ये नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया g अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब टेंशन निकालते हैं। तो ये बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और इधर टेंशन t और स्ट्रिंग के अलॉन्ग एक्सेलरेशन है ac। अलॉन्ग द स्ट्रिंग इक्वेशन लिख रहे हैं। तो t mg का इधर कंपोनेंट आ जाएगा mg कॉस थीटा, तो t माइनस mg कॉस थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये अपने पास टेंशन का एक्सप्रेशन आया। इसमें ac का वैल्यू जो हम लोग निकाले थे वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ac का वैल्यू पुट कर दिया गया है, तो टेंशन आ गया थीटा एंगल पर 3 mg कॉस थीटा। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में हम लोग को बोला गया है कि हम लोग को टेंशन कैलकुलेट करना है जब वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम है। वेलोसिटी का y कंपोनेंट अगर मैक्सिमम है, इसका मतलब
डी वी वाई बाई डी टी को ज़ीरो कर देते हैं। तो वी वाई अगर मैक्सिमम है तो डी वी वाई बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो, और ये लिखा हुआ है ए वाई। किसी भी चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होता है तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके ज़ीरो कर देते हैं। तो ए वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो जब वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम है उस समय वर्टिकल एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए, ये कंडीशन हो गया। अब एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हैं, एक ये सेंट्रीपिटल और इधर टेंजेंशियल। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन देख लेते हैं नेट। वर्टिकल एक्सेलरेशन में एक एटी का कंपोनेंट आएगा इधर एटी साइन थीटा, और एसी का इधर कंपोनेंट जाएगा एसी कॉस थीटा। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन इज एटी साइन थीटा माइनस एसी कॉस थीटा, ये होना चाहिए ज़ीरो। तो हम लोग के पास रिलेशन आया एटी साइन थीटा इक्वल टू एसी कॉस थीटा। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, एटी और एसी का वैल्यू। तो यहाँ से अपने पास रिलेशन आ गया tan थीटा इक्वल टू √2। ये एंगल आ गया जिस एंगल पर वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम होने वाला है। तो tan थीटा √2 है, तो ट्राइंगल से हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग को टेंशन थीटा के फंक्शन में मालूम था फर्स्ट पार्ट से 3mg कॉस थीटा। तो यहाँ से tan थीटा अगर √2 है तो कॉस थीटा का वैल्यू 1/√3 आ जाएगा। इसमें कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दिए और ये टेंशन आ गया √3mg। फिर हम लोग को थर्ड पार्ट में बताना था कि जो टोटल एक्सेलरेशन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कब होगा। तो टोटल एक्सेलरेशन अगर हॉरिजॉन्टल हो गया है इसका मतलब फिर से कंक्लूजन वही है कि वर्टिकल एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ये हम लोग सेकेंड पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। ऐसा कब हो रहा है, व्हेन थीटा इज़ tan इनवर्स √2 और थीटा इज़ कॉस इनवर्स 1/√3। ये tan के टर्म्स में, ये कॉस के टर्म्स में। तो ये एंगल हम लोग को कैलकुलेट करना था थर्ड पार्ट में।